तो नमस्ते भाई और बहनों। काफ़ी अनिश्चितता है कि कैसे मार्केट रहेगा। ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ लगा दिए हैं और इंडियन गवर्नमेंट से कुछ खास रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। ठीक है, सोच समझ के ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेप है कि सोच समझ के करना बहुत अच्छी बात होती है। नी जर्क जो रिएक्शन है, जैसे आपने कई कंट्रीज़ को देखा, कनाडा है, ब्राज़ील है, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा देते हैं। ये सब नहीं किया, सोच समझ के। बुद्धिमान है हमारे प्रधानमंत्री और उनकी टीम, सोच समझ के ही लेंगे निर्णय। जल्दबाजी में कुछ मतलब भी नहीं है। सो द मार्केट्स हैव रीच्ड important crossroads. We have the tariffs now just a few days away. बातचीत तो चल ही रही है और पर ये हफ्ते में मुझे लग रहा है वेरी शॉर्ट रन में कुछ अनिश्चितता रहेगी। कई दिनों में सुबह मार्केट एक रंग दिखाएगा, दिन को कुछ और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि कई लोग को लगता है कि अभी इतना तो गिर गया है मार्केट या जो भी है, तो क्या आप ले सकते हैं अभी शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। लॉन्ग टर्म का अभी तक टाइम नहीं है, नहीं आया। जो अभी तक जो मेरी उम्मीद है कुछ उसका वक्त लगेगा थोड़ा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि द मार्केट विल बी वेरी ट्रिकी नाउ। जब आपको लगेगा कि ये गिर रहा है और गिरते ही जाएगा, सडनली एक पलटा ऊपर भी देगा। और जब आप देखेंगे कि ऊपर जा रहा है, अब तो ये नीचे नहीं आएगा, और जल्दी से आप देखेंगे कि पलटा नीचे भी अच्छा दे देगा। तो ये कुछ टाइम तक चलेगा। बट आप अगर बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने ये वीक में भी एग्जैक्ट डेज भी बताए हैं, टाइमिंग्स। और ये तो हफ्ता भी जाने दीजिए, इसके आगे भी हमें पता है किस तरह से कौन से हफ्तों में सबसे ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है और मार्केट टर्न होकर ऊपर भी जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से हफ्तों में मार्केट ज़्यादा गिर सकता है, विच वीक्स कैन गो अप ऑल्सो। दैट we have done our analysis and we are ready with it. So don't think that I'm talking in the air. I'm not. It's a hard work that the whole team has put in to be able to come to this conclusion. And yes, थोड़ा तो market forces जो हैं, they are dependent on President Trump's announcements. He is right in his own way. He's trying to, there's a lot of deficit which the United States has with many countries, including India. And China, of course, is the main country. So he's trying to bridge it by doing many things. And any person who is at the helm of affairs of any country will like to bring prosperity to his country, more jobs, and better living environment. And he's trying in his own way. He feels that, for example, the pharmaceutical products जो हैं, दवाइयों के भाव बहुत ही ज़्यादा है अमेरिका में, वो मैं मानता हूँ। आप जो एक बेसिक आंख के ड्रॉप्स यहाँ लेने भारत में जाओगे तो $1 जो होगा वहाँ पे कई बार मैंने देखा है कुछ $25-30 हो जाते हैं। $1 का $25-30, तो काफ़ी फ़र्क है। इसलिए उन्होंने फार्मा कंपनीज़ को बोला है कि तुरंत ले आए। तो व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ डूइंग इज़ नॉट रॉन्ग फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव। उनको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप बुद्धिमानी से चले, भारतीय, मैंने भी सहयोग दिया है मोदी गवर्नमेंट को, और अभी भी उनको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि उनसे शांति से अगर नेगोशिएट किया जाए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगा भारत के लिए। अगर वो थोड़ा से दाम कम ले आए लेकिन आउटपुट बढ़ जाएगा, वो बहुत सारी सहूलतें और भी दे देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट इंडियन कंपनीज कैन बेनिफिट by proper negotiations, which we are doing, and I hope and I'm confident something fruitful will work out. बीच बीच में रशिया का प्रॉब्लम आएगा। रशिया से तालमेल हो नहीं रहा किस वजह से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि अब ये 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजे हैं अमेरिका ने, they can do something more that may cause a lot of stress even in the very short run.
तो कुल मिला के जो देखा जाए मार्केट में स्ट्रेस भी रहेगी, कुछ दिन आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रेस है, और ये हफ्ते में भी जो मुझे लग रहा है 1-2 दिन तो काफ़ी लग रहा है स्ट्रेस। और कुछ वक्त आप देखेंगे कि खुशहाली आ जाएगी, बोलेंगे बढ़िया हो गया, टैरिफ हो गया भाई, अनाउंस हो गया भाई, कम हो गया, वो तो होने की तो संभावना पूरी है, 25 का 20 और 15 होने की भी संभावना है। पकड़ के रखिएगा, वक्त की बात है, वो वक्त आएगा तब वो भी देखेंगे, आप खुशहाली करेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ज़रूर हमारा ज्वाइन करिएगा। प्रीमियम प्लस 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में देता है, अच्छे मल्टीबैगर रिकमेंडेशंस भी, और जो लंदन में जो टेस्ट चल रही है ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो भी दिखा रहा है कि पेशेंस की कितनी वैल्यू है। जो पेशेंस और अपना जो है दिमाग लगा के और खेल रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जो पेशेंस खो लेंगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इन्वेस्टर हो आप, ऑप्शंस ट्रेडर हो, या यू आर एन इन्वेस्टर, रिमेंबर वन थिंग, दैट पेशेंस इज द बिगेस्ट बेनिफिट दैट यू कैन गेट इन लाइफ। और श्रावण का महीना चल रहा है, सावन भी है, श्रावण भी है। डू सम गुड डीड टू अदर्स इज़ ऑल आई कैन से। किसको दुखी मत करिए, अगर आप किसका अच्छा भी नहीं कर सकते तो किसको दुखी मत करिए। और बहुत सारे किस्से आ रहे हैं, पर क्या बताऊं अभी आपको। आज लोगों में मोरालिटी बहुत कम होती जा रही है, दुख बहुत, मेरे अंदर भी आज बड़ा मन उदास था। भारत और अमेरिका के बीच में देखा जाए तो नेचुरली इंडिया को बहुत सारा हमारा ये रहता है, फेवरेटिज्म रहती है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे सुधर नहीं रही है अभी तक। उस दिन कोई बीमार थे, आंटी जी को लेके दो लोग थे, जा रहे थे अस्पताल में, और बहुत पार्किंग का एक ही स्लॉट में अंदर डालना था, एकदम इमरजेंसी थी, और मैं मदद कर रहा था उसको, भाई साहब को। आंटी जी बहुत सडन बीमार थी और वक्त बहुत कम था, पता था कि उसको सांस नहीं ले पा रही थी। तो वो जो एक स्लॉट में हम रुक रहे थे, एक गाड़ी बाहर निकले, अंदर हम डाल दें गाड़ी को, तो बीच में एक भाई साहब आ गए, मोटे से, अपनी बड़ी गाड़ी लेके, पूरी फैमिली के साथ, 8-10, शायद कैंटीन या कैफेटेरिया में हॉस्पिटल के आए थे खाना खाने। कभी लोग ऐसे भी आ जाते हैं। और बड़े उस्तादी से उसने जो है वो जो निकाल रहा था गाड़ी, उसको हाथ जोड़ रहा था मैं, भैया रुक जा प्लीज़, हम पहले भी और जाने भी दो। नहीं रुका, इतने घमंड से उसने गाड़ी लगा दी अंदर, और अनफॉर्चुनेटली आंटी जी के लिए वो 2-4 मिनट भारी पड़ गए। तो बहुत कुछ सीखना है। ये विदेश में, शायद मैंने अमेरिका में ऐसे काफ़ी टाइम रहता हूँ, वहाँ पे भी मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। अगर आप पहले हैं तो आपको राइट मिलेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, दूसरा आके आपकी जगह खींच के और पार्किंग में नहीं ले जाएगा। पता नहीं क्यों भारत में ऐसा होते जा रहा है, कई जगहों में मैं देख रहा हूँ। जो जीता वो सिकंदर, ऐसे हो रहा है। डोंट डू दैट। एंड में लाइफ सबकी लिमिटेड है। मैं भी, हम लोग अपने जो प्रोग्राम्स रन करते हैं, मैं पूरा वैल्यू देता हूँ, पूरा दिल दिमाग जितना हो सकता है मैं पूरा वैल्यू देता हूँ। बिजनेस डीलिंग्स में आप एक दूसरे के साथ बहुत स्वच्छ रहिए। प्लीज़ बी वेरी वेरी क्लीन इन ऑल बिजनेस रिलेशनशिप्स विथ योर पीपल। आई कैन गिव यू दिस मैसेज। भगवान की भक्ति से ज़्यादा आप लोगों के साथ अच्छा चलेंगे, अच्छे संबंध रखेंगे, तो आपको ईश्वर भी बहुत सारा धन भी देगा। ये फाइनेंशियल आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, और मन की शांति रहेगी। रात को आप अच्छी तरह से सो सकेंगे। बीच में घुसिए मत, सबको अपना अपना ज़िंदगी में मौका दीजिए। जिसका हक है उसका हक को कभी आप छीनिए नहीं। ठीक है, ऐसे किस्से मुझे बहुत दुख भरे होते हैं, कभी कभी मन में आ जाती है बातें, इसके लिए बताता हूँ। विदेश में मैंने कभी नहीं देखा है कोई बीच में आके एक खड़े हैं लाइन में खड़े हैं, हाँ वो पहले ही है, उसका वैसे भी उसको राइट है अंदर जाने का, उसको छोड़ के दूसरा क्योंकि ज़्यादा पहलवान है और
स्ट्रॉन्गर है, उसकी पूरी फैमिली ज़बरदस्त, मोटे मोटे लोग थे, दबा के घुसा दिया गाड़ी को, और आंटी जी को शी हैड टू लीव द वर्ल्ड। चलिए आपको मैं इजाज़त देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।